2025 से पहले सनम तेरी कसम बॉलीवुड की सबसे ज्यादा अंडररेटेड मूवी थी, लेकिन अब इस मूवी को ऑडियंस का वो प्यार और सपोर्ट मिल चुका है जो ये डिजर्व करती थी। और इस वीडियो में मैं आपको सनम तेरी कसम के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, सनम तेरी कसम मूवी में हर्षवर्धन राणे ने अपनी नेचुरल एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया है और जिस तरह उन्होंने इंदर के कैरेक्टर को प्ले किया है उसे शायद ही कोई दूसरा एक्टर इतने अच्छे से प्ले कर पाता। लेकिन क्या आपको पता है कि हर्षवर्धन राणे को इस रोल के लिए मूवी की शूटिंग से केवल एक दिन पहले ही सिलेक्ट किया गया था, क्योंकि मूवी मेकर्स ने लीड हीरो के लिए बहुत सारे नए लड़कों का ऑडिशन ले लिया था। एक इंटरव्यू में हर्षवर्धन ने बताया कि जब इसी ऑडिशन को वो देने पहुंचे तब तक वो काफी लेट हो चुके थे, इसलिए जो लड़के अपना ऑडिशन दे चुके थे मेकर्स ने उन लड़कों में से ही किसी एक को इंदर के कैरेक्टर के लिए ऑलरेडी कास्ट कर लिया था और ऑडिशंस लेना भी बंद कर दिया। लेकिन फिर भी हर्षवर्धन ने कास्टिंग डायरेक्टर से उनका एक ऑडिशन लेने की काफी रिक्वेस्ट की, पर कास्टिंग डायरेक्टर ने साफ मना कर दिया। तब हर्षवर्धन ने कास्टिंग डायरेक्टर से कहा कि वो बस एक बार उनका ऑडिशन ले लें, फिर चाहे तो वो उस ऑडिशन वीडियो को कचरे के डिब्बे में फेंक दें। हर्षवर्धन की इस बात को सुनकर डायरेक्टर उनका ऑडिशन लेने के लिए रेडी हो गए। यहाँ तक कि जब हर्षवर्धन राणे ऑडिशन दे रहे थे तब इंद्र के रोल के लिए पहले से सिलेक्टेड लड़का भी उसी के बगल वाले रूम में बैठा था जो इन सब बातों को सुन रहा था। फाइनली जब कास्टिंग डायरेक्टर ने हर्षवर्धन का ऑडिशन वीडियो देखा तो वो इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए और उन्होंने इस वीडियो को मूवी के डायरेक्टर्स विनय एंड राधिका को दिखाया तो वो भी हर्षवर्धन की परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश हो गए और उन दोनों ने हर्षवर्धन को गले लगाते हुए इस मूवी के हीरो के तौर पर सिलेक्ट कर लिया। हर्षवर्धन के अकॉर्डिंग जब उन्हें इस रोल में सिलेक्ट कर लिया गया तब वो रूम में बैठे उस लड़के से अपनी आंखें तक नहीं मिला पाए जिसे पहले सिलेक्ट किया गया था, क्योंकि एंड टाइम पर एक एक्टर को मूवी से हटाकर किसी दूसरे लड़के को सिलेक्ट करना किसी के लिए भी एक सैड न्यूज होती। नंबर 2, इस मूवी में सारू अब मोस्ट ऑफ द बॉयज की फेवरेट कैरेक्टर और क्रश बन चुकी है, क्योंकि जिस ऑनेस्टी एंड मासूमियत के साथ मावरा होकेन ने इस रोल को प्ले किया है उसने सबका दिल जीत लिया है। और कई लोग तो सिर्फ मावरा और उनकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए इस मूवी को बार बार देखते हैं, पर मावरा को भी इस मूवी में कास्ट करने की काफी दिलचस्प स्टोरी है। एक्चुअली सरू वाले कैरेक्टर के लिए भी ऑलमोस्ट 225 लड़कियों के ऑडिशंस लिए गए थे। डायरेक्टर सरू के लिए एक ऐसी एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहते थे जो दिखने में सुंदर और मासूम तो हो ही, साथ ही जब वो रोए तो रोते हुए और भी ज्यादा खूबसूरत लगे। इसलिए डायरेक्टर्स ने मावरा से अपना एक ऐसा वीडियो रिकॉर्ड करने को कहा जिसमें वो उन्हें रो कर दिखाए। इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद मावरा को इस मूवी में हीरोइन के लिए कास्ट कर लिया गया। एक मजेदार बात ये भी है कि मावरा ने इस मूवी के लिए अपना ऑडिशन ऑनलाइन ही दिया था, क्योंकि उस समय वो अपनी मदर के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहती थी। एंड मावरा को सिलेक्ट करने के बाद मेकर्स को पता चला कि वो एक पाकिस्तानी है जो इससे पहले भी कुछ छोटे मोटे पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी थी। नंबर 3, सनम तेरी कसम में इंदर की बॉडी पर कई सारे टैटूज दिखाए गए हैं। इनमें से उंगली पर जो टैटू बना हुआ है उसको छोड़कर बाकी सभी टैटूज टेम्परेरी थे, लेकिन उंगली पर उन्होंने जो टैटू बनवाया था वो परमानेंट है, क्योंकि उंगली पर ये जो डेट लिखी हुई है वो उनकी रियल डेट ऑफ बर्थ है। साथ ही उनकी कमर पर फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखी हुई एक उर्दू कविता का टैटू भी है, जिसका मतलब है कि इश्क तौफीक है गुनाह नहीं, यानी प्यार करना एक सक्सेस है, न कि कोई क्राइम। नंबर 4, मूवी का सॉन्ग खींच मेरी फोटो इतना ज्यादा पॉपुलर और अच्छा है कि इसे आज भी शादी एंड पार्टीज में नाचने गाने के लिए बजाया जाता है। लेकिन इस सॉन्ग को शूट करना मावरा के लिए इस पूरी फिल्म का सबसे डिफिकल्ट काम था। जैसा कि इस सॉन्ग में मावरा भांग के नशे में एक मरी हुई मछली को किस कर रही होती है, तो इस सीन के लिए पहले एक फेक फिश को यूज करने का आइडिया रखा गया था, पर जब फेक फिश के साथ इस सीन को शूट किया गया तब डायरेक्टर्स इस सीन से सेटिस्फाई नहीं हुए, क्योंकि उस सीन में वो फेक फिश एक टॉय की तरह नजर आ रही थी। तब डायरेक्टर्स ने एक रियल मरी हुई फिश का यूज करने का डिसाइड किया और रियल फिश को सेट पर मंगवाया गया। लेकिन जब तक इस सीन की शूटिंग स्टार्ट की गई तब तक वो फिश ऑलरेडी काफी सड़ चुकी थी, इसलिए जब मावरा ने उस फिश को किस किया तब सीन की शूटिंग के बाद वो मछली की बदबू के कारण अपनी वैनिटी वैन में जाकर उल्टियां करने लगी। और जब मावरा वैनिटी वैन से वापस सेट पर आती थी तो वो सेट पर किसी को भी इस बात का पता नहीं चलने देती थी कि वो मछली की बदबू से उल्टी करके आई है। मावरा के लिए मुश्किलें तब और भी ज्यादा बढ़ गई जब उन्हें इसी सेम सीन को 20 से 25 बार शूट करना था, यानी उन्हें फिर कम से कम 20 बार सड़ी हुई मछली को किस करना पड़ता, क्योंकि डायरेक्टर्स जिस तरह इस सीन को शूट करना चाहते थे वो उनसे नहीं हो पा रहा था। इस तरह इस सीन की शूटिंग के लिए मावरा ने पूरा दिन उल्टियां करते हुए ही निकाल दिया और फाइनली जब डायरेक्टर्स को उनका मनचाहा शॉट मिल गया तब कहीं जाकर उन्हें पता चला कि वो सड़ी हुई मछली को किस करने के बाद अपनी वैनिटी वैन में जाकर उल्टियां करती थी। मावरा की डेडिकेशन को देखकर डायरेक्टर्स उनसे काफी ज्यादा खुश हो गए। नंबर 5, फिल्म के डायरेक्टर्स विनय सप्रू एंड राधिका राव ने एक इंटरव्यू में बताया है कि इस फिल्म की स्टोरी काफी हद तक शिव पुराण में लिखी गई शिवजी और माता सती के एक चैप्टर से इंस्पायर्ड है। इस चैप्टर की कहानी कुछ इस तरह होती है कि माता सती राजा दक्ष प्रजापति की बेटी होती है जो शिवजी से शादी कर चुकी थी, लेकिन दक्ष प्रजापति ने शिवजी को कभी भी अपनी बेटी के पति के रूप में स्वीकार नहीं किया, क्योंकि शिवजी एक वैरागी थे, यानी वो सब मोह माया से दूर थे और भस्म लगाकर कैलाश पर्वत पर एक शांत और सादगी भरा जीवन जीते थे। और एक दिन अपने अहंकार में आकर
दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें वो सभी देवताओं को बुलाते हैं और उन सब के सामने शिवजी की बुराई करने लगते हैं। तब माता सती अपने पिता को रोकने की कोशिश करती है पर वो शिवजी को अपमानित करने से नहीं रुकते हैं। तब माता सती दुख और क्रोध में आकर अपने शरीर को अग्नि को सौंप देती है। अब सनम तेरी कसम फिल्म के कैरेक्टर्स और स्टोरी का मेन थीम कुछ इसी तरह का है, जहाँ सरू माता सती को रिप्रेजेंट करती है, इंद्र भगवान शिवजी को और सरू के पिता जयराम राजा दक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह दक्ष प्रजापति शिवजी को पसंद नहीं करते थे, उसी तरह जयराम भी इंद्र को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। पसंद न करने के रीजंस भी ऑलमोस्ट सेम ही है। दक्ष को शिवजी का रहन सहन और उनकी वेशभूषा यानी उनके कपड़े पहनने का तरीका पसंद नहीं होता। इसी सेम वे में इंद्र का पहनावा और जिस तरीके से वो रहता है, ये सब जयराम को काफी बुरा लगता है। साथ में जयराम और राजा दक्ष दोनों को ही अपनी फैमिली की इज्जत जाने का डर था। और जैसा शिव पुराण वाली कहानी का एंड है जिसमें शिवजी माता सती को खो देते हैं, उसी प्रकार इस मूवी के एंड में सरस्वती भी मर जाती है। नंबर 6, जब 2016 में सनम तेरी कसम को रिलीज किया गया तो उस वक्त बहुत कम लोग ही इसे थिएटर्स में देखने गए थे, क्योंकि इस मूवी के सभी एक्टर्स न्यू थे। इसलिए उस समय इन एक्टर्स को कोई नहीं जानता था, जिस वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। पर जब ये मूवी टीवी और OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुई तो बीतते समय के साथ लोग इसे खूब पसंद करने लगे और ये मूवी यंग ऑडियंस के बीच एक कल्ट क्लासिक बन गई। लेकिन फिर भी इस फिल्म के लाखों फैंस चाहते थे कि ये मूवी एक बार फिर से थिएटर्स में रिलीज हो, ताकि इस बार जो सपोर्ट ये मूवी डिजर्व करती है वो इसे मिल जाए। इसलिए फैंस ने सोशल मीडिया पर इस मूवी के लिए कई ऑनलाइन कैंपेन्स चलाए। हर्षवर्धन को फिल्म की री रिलीज के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हजारों लाखों मैसेजेस भेजे गए। लेकिन मूवी को री रिलीज करवाना केवल प्रोड्यूसर के हाथ में होता है, क्योंकि मूवीज को री रिलीज करने के लिए भी बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं और इस मूवी को थिएटर्स में फिर से लगवाना काफी मुश्किल काम था, क्योंकि थिएटर वाले एक फ्लॉप फिल्म को स्क्रीन्स भी नहीं देते। इसलिए हर्षवर्धन ने फैंस से कहा कि मैं इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालूंगा जिसमें मैं मूवी के प्रोड्यूसर को भी टैग करूंगा, और अगर उस पोस्ट पर 40,000 कमेंट्स आ गए तो मैं आप सबके साथ मिलकर प्रोड्यूसर के घर जाकर इस मूवी को रिलीज करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। और जब उन्होंने ये पोस्ट डाली तब एक ही दिन में इस पोस्ट पर 40,000 कमेंट्स आ गए। शर्त के अनुसार हर्षवर्धन अपने फैंस के साथ प्रोड्यूसर दीपक मुकुट के घर जा पहुंचे और घर के सामने खड़े होकर मूवी की री रिलीज के लिए चिल्ला चिल्ला कर रिक्वेस्ट करने लगे। और फाइनली प्रोड्यूसर ने हर्षवर्धन और फैंस की बात मानते हुए मूवी को फिर से थिएटर्स में रिलीज करवा दिया। नंबर 7, थिएटर्स में करण अर्जुन, तुम्बाड़, रहना है तेरे दिल में और इंटरस्टेलर जैसी कई कल्ट क्लासिक और अंडररेटेड मूवीज री रिलीज हुई हैं। पर जैसा रिस्पांस ऑडियंस ने सनम तेरी कसम को दिया है, वैसा पहले किसी भी फिल्म के लिए नहीं देखा गया है। सनम तेरी कसम को 25 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और इसने उस वक्त केवल 15 करोड़ का बिजनेस किया, लेकिन इसने अपनी री रिलीज पर अब तक 40 करोड़ का कलेक्शन करते हुए री रिलीज के मामले में इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहले नंबर की मूवी बन गई है। और दूसरे नंबर पर तुम्बाड़ है, जिसने अपनी री रिलीज पर 32 करोड़ का बिजनेस किया था। यहाँ तक कि इसने बेडास रविकुमार और आमिर खान के बेटे जुनैद खान की लवयाप्पा जैसी नई नवेली मूवीज को भी कलेक्शन के मामले में पछाड़ दिया है। और जिस हिसाब से ऑडियंस इसे देखने थिएटर्स में जा रही है, उस हिसाब से ये मूवी 50 से 60 करोड़ का बिजनेस भी आसानी से कर सकती है। इसलिए अब इस फिल्म को एक सुपरहिट का टैग मिल चुका है। नंबर 8, क्योंकि अब ये मूवी एक सुपरहिट बन चुकी है, तो जब एक इंटरव्यू में मूवी के डायरेक्टर से पूछा गया कि इसका पार्ट 2 कब आएगा, तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि सनम तेरी कसम का पार्ट 2 नेक्स्ट वैलेंटाइंस डे यानी 14 फरवरी 2026 को रिलीज किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने पार्ट 2 की स्क्रिप्ट भी 9 साल पहले तभी लिखकर कंप्लीट कर ली थी जब उन्होंने पार्ट 1 की स्क्रिप्ट लिखकर कंप्लीट की थी। और डायरेक्टर्स ने मूवी के बारे में एक शॉकिंग बात ये भी बताई है कि इस मूवी का जो एंडिंग सीन है, जिसमें इंद्र इस पेड़ के नीचे खड़ा होकर सरू से बात कर रहा होता है, तो एक्चुअली यही सीन सेकंड पार्ट का स्टार्टिंग सीन होने वाला है, क्योंकि सेकंड पार्ट में इस सीन के बाद इंद्र की लाइफ कैसी है उसको एक्सप्लोर किया जाएगा। साथ ही पार्ट 2 से रिलेटेड मेरी एक इंटरेस्टिंग थ्योरी ये भी है कि जिस तरह माता सती ने अपनी मृत्यु के बाद माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेकर शिवजी से दूसरी बार शादी की थी, तो शायद पार्ट 2 में भी हमें कुछ इसी तरह की स्टोरी दिखाई जा सकती है। नंबर 9, आपको मूवी का ये सीन तो याद ही होगा जब सरू को ये लड़का शादी के लिए देखने आता है और देखने के बाद अपने फोन को सरू के घर पर ही भूल जाता है। तब सरू उसे उसका फोन देने नीचे जाती है तो इंद्र और सरू उस लड़के को अपने बारे में ये कहते हुए सुन लेते हैं कि ऐसी ओल्ड फैशन लड़की से कौन शादी करेगा। तो अगर आप इस सीन को ध्यान से नोटिस करोगे तो जब सरू नीचे जाती है तो उसके हाथ में फोन होता है, पर जब वो गुस्सा होकर अपने घर पहुंचती है तो उसके हाथ में कोई फोन नहीं होता है, जबकि वो बिना उस लड़के को फोन दिए ही वापस अपने घर आ गई थी। मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक मिस्टेक है, पर हर्षवर्धन ने एक इंटरव्यू में इस मिस्टेक का रीजन ये बताया है कि मूवी में पहले एक सीन था जिसमें जब सरू और इंद्र लिफ्ट से ऊपर जा रहे होते हैं तो इंद्र सरू को उस फोन की वजह से काफी परेशानी में देखता है। तब वो उस फोन को सरू से छीन कर
लिफ्ट से नीचे फेंक देता है, लेकिन मूवी के फाइनल वर्जन से इस सीन को डिलीट कर दिया था। नंबर 10, इस मूवी की स्टार्टिंग और एंडिंग में इंदर का जो घर और पेड़ दिखाया गया है, तो एक्चुअली ये घर और पेड़ इंडिया में है ही नहीं, बल्कि ये दोनों साउथ अफ्रीका में मौजूद हैं। इसलिए मेकर्स ने साउथ अफ्रीका में जाकर इस पेड़ वाले सीन को शूट किया था। नंबर 11, मूवी में जब सरू के फादर उसे इंदर के साथ गले मिलते हुए देख लेते हैं, तो वो उसका जीते जी पिंडदान कर देते हैं। तो मूवी का ये सीन इसकी सेकंड डायरेक्टर राधिका राव की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। दरअसल जब राधिका अपने कॉलेज में थी, तब उनकी एक फ्रेंड भागकर किसी लड़के से शादी कर लेती है। तब उस लड़की के पिता भी उसका जिंदा ही पिंडदान कर देते हैं। नंबर 12, जब तक इस मूवी की 50% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, तब तक इस मूवी का कोई भी नाम नहीं रखा गया था। वो तो जब फिल्म के डायरेक्टर्स हिमेश रेशमिया के पास मूवी के लिए म्यूजिक लेने के लिए पहुंचे, तब हिमेश रेशमिया ने मूवी स्टोरी सुनकर डायरेक्टर्स को फिल्म का नाम सनम तेरी कसम रखने का सजेशन दिया, और हिमेश ने इसी नाम का एक टाइटल सॉन्ग भी बनाकर दिया, जो आज काफी पॉपुलर भी हो चुका है। सनम तेरी कसम नाम हिमेश रेशमिया ने रजिस्टर करवा रखा था, लेकिन उन्होंने ये नाम डायरेक्टर्स को फ्री में दे दिया। साथ ही मूवी को इतना अच्छा और इमोशनल बनाने में जितना हाथ इसके एक्टर्स, डायरेक्टर्स और इसकी स्टोरी का था, उतना ही हाथ हिमेश रेशमिया के गानों का भी था, क्योंकि हिमेश ने ही मूवी के सभी गानों को लिखा और कंपोज किया था। इस मूवी के गाने उस समय भी बहुत ज्यादा पसंद किए गए थे, और आज भी ये गाने काफी पॉपुलर हैं, जैसे तेरा चेहरा बेवजह और खींच मेरी फोटो। नंबर 13, क्या आपने मूवी में ये नोटिस किया कि सरू और इंदर की स्टोरी अलग अलग ढंग से एक दूसरे से काफी मैच करती है? जैसे कि दोनों ही अपने फादर से दूर हो जाते हैं। जहाँ इंदर अपने पिता के पास वापस नहीं जाना चाहता था, तो वहीं सरू चाहकर भी अपने पिता के पास वापस नहीं जा पाती है। इधर इंदर डिप्रेशन में आकर मरना चाहता था, लेकिन उसकी जगह सरू ही कैंसर से मर जाती है। नंबर 14, जब मूवी बनकर रेडी हो गई और इसके प्रमोशन की बारी आई, तब स्टूडियो वालों ने इस मूवी का प्रमोशन करने से बिल्कुल मना कर दिया। स्टूडियो द्वारा मूवी का प्रमोशन न करने का डायरेक्टर्स ने ये रीजन बताया कि स्टूडियो वालों ने डायरेक्टर्स से ये कहा था कि उन्होंने बहुत बुरी मूवी बनाई है, इसलिए वो इसका प्रमोशन नहीं कर सकते हैं। एज रिजल्ट लोगों को पता ही नहीं चला कि थिएटर्स में सनम तेरी कसम जैसी कोई मूवी भी रिलीज हुई है, और इसी कारण ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। नंबर 15, जब स्टूडियो ने मूवी का प्रमोशन करने से मना कर दिया, तब डायरेक्टर्स फिल्म की रिलीज से 4 दिन पहले इसके प्रमोशन की खातिर सलमान खान के पास गए, क्योंकि डायरेक्टर सलमान खान के साथ लकी नो टाइम फॉर लव नाम की मूवी बना चुके थे, इसलिए सलमान के साथ उनके काफी अच्छे रिलेशंस थे। जब सलमान को मूवी का ट्रेलर दिखाया गया, तो उन्हें ये ट्रेलर काफी ज्यादा अच्छा लगा, और सलमान ने डायरेक्टर से कहा कि उन्हें 1 महीने पहले ही यहाँ आ जाना चाहिए था, तब वो इसका प्रमोशन बिग बॉस में कर देते। लेकिन जब तक डायरेक्टर सलमान के पास पहुंचे, तब तक प्रमोशंस के लिए काफी देर हो चुकी थी, इसलिए डायरेक्टर्स ने सलमान से इस मूवी के लिए ट्विटर पर एक ट्वीट करने की रिक्वेस्ट की। तब सलमान खान ने बड़े प्यार से इस मूवी के लिए एक ट्वीट भी किया। नंबर 16, क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर सनी देओल के साथ आई लव न्यू ईयर नाम की मूवी बना चुके थे, इसलिए डायरेक्टर्स ने सनम तेरी कसम की स्क्रिप्ट को सनी देओल को भी सुनाया था, ताकि वो उनसे स्क्रिप्ट के बारे में फीडबैक ले सके। तब सनी देओल ने डायरेक्टर्स से कहा था कि उन्हें इस मूवी में इंदर के रोल में बॉबी देओल को कास्ट करना चाहिए, लेकिन डायरेक्टर्स ने उन्हें ये कहते हुए साफ मना कर दिया कि वो इस रोल में किसी नए लड़के को ही कास्ट करेंगे। नंबर 17, मूवी में हिमेश रेशमिया का हाले दिल नाम से एक गाना है, तो ये सॉन्ग ओरिजिनली सलमान खान की तेरे नाम मूवी के लिए बनाया गया था, लेकिन किन्हीं अननोन रीजंस की वजह से ये गाना तेरे नाम फिल्म में नहीं रखा गया। इसलिए जब डायरेक्टर सलमान से मिलने उनके घर आए थे, तब उन्होंने इस सॉन्ग को सनम तेरी कसम मूवी में यूज करने के लिए डायरेक्टर्स को दे दिया। नंबर 18, हाल ही में हर्षवर्धन ने बताया है कि उन्होंने इंदर के कैरेक्टर की तैयारी सलमान खान के नेचर और बिहेवियर को अपने दिमाग में रखते हुए की थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि सलमान खान बाहर से सख्त और अंदर से नर्म दिल के इंसान हैं, एकदम इंदर की तरह। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और राइट वाले वीडियो पर क्लिक करके आप ऐसी ही किसी आइकॉनिक मूवी का फैक्ट वीडियो देख सकते हैं।